शंकर माता सती को कथाएं सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते माता सती ने देखा आकाश मार्ग से एक विमान निकला, फिर एक निकला, फिर दो निकले, फिर इतने में चंद्रमा का विमान निकला, रुका। रोहिणी ने कहा सती जी से चलो ना, आप यहीं बैठी हो। कहाँ? बोले आपके पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ है बृहस्पति सौ नाम का, चलो यहीं बैठी हो, क्या बुलाया नहीं? तो सती ने कहा चलो चलो आते हैं। अब सती जी ने भोले बाबा से कहा कथा तो बंद करिए, बाद में सुनेंगे, तैयार हो जाइए, ससुराल चलना है। तो भोले बाबा ने कहा नहीं जाना देवी। क्यों? पहली बात भोले बाबा ने कही कोई निमंत्रण नहीं है। तो सती जी ने कहा ऐसा हो सकता है कि पिता अपनी बेटी को ना बुलाए? फिर वो तो बीच वाले ने चिट्ठी इधर उधर कर दी। हाँ, और दूसरी बात सती ने कही है कि आपने ही कथा में कहा है कि धर्म के काम में पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो धर्म का काम भी है और पिता का घर भी है। फिर भोले बाबा ने कहा नहीं जाना। क्यों? इतिहास सुनाया। एक सभा में तुम्हारे पिताजी आए, मैं खड़ा नहीं हुआ, आप शब्द कहे, धार्मिक कार्य बंद हो गए, तो तुम्हारे पिता ने शुरुआत की है कि मैं करूंगा और शिव को नहीं बुलाऊंगा। हाँ, वो धर्म का काम नहीं है, दिखावा है, अभिमान है, और अभिमान के साथ किए गए धर्म का, धार्मिक कार्य का कोई फल नहीं मिलता। धर्म का काम नहीं है, मत जाओ, नहीं जाना। फिर भी सती जी नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। बहुत समझाया, सती जी तैयार हो गई, जाने लगी। तो नंदी इत्यादि गणों को, और शिव पुराण में तो कहा है कि भगवान शिव ने 60,000 गणों को भेजा कि पूरे सम्मान से छोड़कर आओ, ये अब वापस लौटकर नहीं आए। शरीर से आज जा रही हैं, मेरे मन से तो बहुत पहले जा चुकी हैं। हाँ, भोले बाबा ने मन से बहुत पहले त्याग दिया था। हाँ, कितने पहले? तो इसके लिए हमें त्रेता युग में चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं त्रेता युग में। भगवान शंकर की आदत थी कि भगवान शंकर निरंतर कथा सुनने, सत्संग सुनने जाते थे। ऐसे ही एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए हैं कथा सुनने। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। और जब ये पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने चरण धुलाए, चरण में लोट लगाई, प्रणाम किया, पूजन किया। हाँ? आगे राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। ऋषि ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई है, पर यहाँ बाबा तुलसी ने लिखा सुनी महेश परम सुख माने। क्यों? वहां सती जी भी थी ना। परंतु हुआ क्या? जब कुंभज ऋषि ने चरण धुलाए, प्रणाम किया, चरण में लोट लगाई, तो सती माँ के मन में भ्रम आ गया। क्या?
कि ये हमारे चरणों में लोट लगा रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। तो कथा से मन हट गया। हाँ? और जैसे ही कथा से मन हटा, तुलसीदास जी का हम तुम्हें कथा से ही हटा देते हैं। हाँ? राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने। कथा समाप्त हुई है और मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर ने विदा ली और वापस जब लौट रहे हैं तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। और ये तुलसीदास जी की कलम की चतुराई कहते हैं संत। हाँ, क्या है चतुराई। जब आई थी सती जी तब कौन थी। हाँ? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जगदम्बा जननी भवानी। कथा से मन हटा, वापस लौट रही हैं तो पदवी चली गई। चले भवन संग दक्ष कुमारी और ते ही अवसर भंजन मही भारा। अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। वो समय कौन सा था। राम जी का अवतरण हो चुका है, सीता का हरण हो चुका है, सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण भटक रहे हैं। अब इधर से भोले बाबा चले आ रहे हैं माता सती के साथ, और उधर राम जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे। सामना हो गया तो भोले बाबा ने प्रणाम किया। सती माता के मन में भ्रम आ गया, आपने इनको प्रणाम क्यों किया। तो भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। ये वही राम है मेरे इष्ट, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, भगवान राम। तो सती ने कहा, मैं नहीं मानती ये भगवान। क्यों। बोले, जो पत्नी के लिए रोते फिर रहे भगवान है। हाँ? तो बाबा ने कहा कि देवी, नर लीला कर रहे हैं, भरोसा करो। हाँ? देखिए, 4 चीजें भरोसे की हैं संसार में, संत, ग्रंथ, मंत्र और भगवंत। अगर भरोसा करो तो फल मिलेगा। हाँ, पर सती जी के मन में भ्रम आया, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अंत में बाबा को कहना पड़ा, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में संशय है तो जाके परीक्षा ले लो।